privilege to welcome you all on the SDPS Liliana annual function. Also, I request the 5th class students come on the stage with a performance. हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए, हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। क्या है ये सनातन, अरे ऐसे कैसे मिट जाएगा, अमर है जो युगों से वो सनातन है अपना, अमर है जो युगों से वो सनातन है अपना। मिट गए कितने न जाने इसको मिटाने का लिए सपना। किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, किसी भी बात पर होती ना सही तो तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। इस देश को खतरा ना चीन ना पाकिस्तान ना इजराइल से है, इस देश को सबसे बड़ा खतरा आपकी जेब में रखे हुए इस 6 इंच के मोबाइल से है। सूरज तेजी से ढल रहा है और जमाना रोज बदल रहा है। सुनिएगा कि एक संत ने टीवी पर प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोहमाया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए और साथ में मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है, साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, आपका और हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा जब भी कभी घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पर नजर रहती थी, जब समय पर नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चली जाती थी। लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, क्योंकि खुद के ऊपर अब खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने ये मोबाइल मेरे बच्चे को निकल रहा है। ना मैं चिल्ला रही हूँ ना किसी को बुला रही हूँ, इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं था और इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। परंतु ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इस मोबाइल का हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण योगदान है। परंतु इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने जैसे चाहे तनख्वाह 10,000 मिले चाहे 12,000 मिले, पर करनी सरकारी नौकरी, अपना काम नहीं करना, अपना धंधा नहीं खोलना, अपना कुछ क्रिएटिव काम नहीं करना। हम बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि टूरिज्म का यहाँ बहुत स्कोप है हमारे प्रदेश में जैसा है, तो वी कैन डू मैनी थिंग, लेकिन हम अपनी स्किल डेवलप नहीं करते हैं। ग्रेजुएट होने के बाद भी बल्ब बदलने नहीं आता, बिजली का, पानी का नल का हमको ठीक नहीं कर सकते, वी नीड ए प्लम्बर। कारपेंटरी काम में कारपेंटर पे डिपेंडेंट है। व्हाट ट्रेनिंग वी आर गिविंग और वी आर लर्निंग, हमें भी नहीं आता था। हम भी उसी परंपरा के हिस्सा रहे हैं और हमने परंपरा को बढ़ाने में भी योगदान दिया है, लेकिन हमारे यहाँ रियलाइजेशन बहुत लेट हुआ है कि ये लगाना पड़ता है। होटल में चेक इन करने के लिए भी मैं इटली और स्विट्जरलैंड गया था बात कर रहा उनके साथ, तो मेरी वाइफ को था कि मैं जो नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, बच्चे जो हैं वो कई प्रकार के नशे की आदत में पड़ गए हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑल्सो फैमिली। मेरे घर में भी ऐसे हैं, मेरी बहुत सारे लोग ऐसे हैं फैमिली में जानने वाले, मैं उनको समझाता हूँ कि भाई तुमने बच्चों को अपने हिसाब से बनने के लिए मजबूर किया कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटा डॉक्टर बने, तो ज़बरदस्ती डॉक्टर नीट का एग्ज़ाम दे, बेटा कलाकार है उसने पेंटिंग करनी है,
बच्चा जो है गिटार बजाना चाहता है, बच्चा जो है वो इंजीनियरिंग करना चाहता है। कहने का मतलब है कि बच्चों का स्वभाव कैसा है बचपन में, ये माँ बाप पहचान सकते हैं कि इस बच्चे में टैलेंट क्या है। और जो भी टैलेंट उस बच्चे के पास है, हमें अपने बच्चों को उस दिशा की ओर आगे बढ़ने के लिए जो भी रास्ते होते हैं उन रास्तों में उनको गाइड करना हमारा काम है। टीचर से बात करते हैं, वो बच्चे कभी बिगड़ते नहीं, I mean, वो गलत संगति में नहीं जाते। आजकल हमारे प्रदेश में नशे की समस्या, ये समस्या नहीं है, विकराल रूप धारण कर चुकी है। जब मैं डीएसपी ज्वाइन किया, प्रोफेसर था कॉलेज में, आदर्शवादी जैसे होते हैं प्रोफेसर, मेरे बहुत सारे प्रोफेसर यहाँ बैठे होंगे मेरे कलीग, ठीक है, तो हम लेके चलते हैं कि हम कुछ करेंगे समाज में। तो मैं मनाली में, पंजाब में डीएसपी रहा। सबसे बड़े ऑपरेशन भांग उखाड़ो अभियान मैंने लीड किए, मलाना में बड़े ऑपरेशन मैंने किए। मुझे लगा कि अब मैं पुलिस में आ गया तो ये नशा खत्म हो जाएगा और मेरी तरह 2-4 अफसर और आ जाए तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन 25 साल पहले 2000 में ये प्रोसेस हमने शुरू किया था। आज 25 साल के बाद मैं पुलिस में ये देखता हूँ कि नशे का तो रूप और बिगड़ गया है। ये उड़ता हिमाचल लगभग हमारा बन रहा है। इस उड़ते हिमाचल को बचाने के लिए सिर्फ पुलिस काबिल नहीं है। पुलिस का काम तो गालियाँ सुनना है। मैं सोशल मीडिया में चेक करता हूँ, जो न्यूज़ वाले डालते हैं ना, ये वो कैसे, क्योंकि 2 पहलू इस समस्या के रहते हैं हमेशा, एक डिमांड, एक सप्लाई। डिमांड का मतलब है कि मेरे को पीने का मन कर रहा है। क्यों मन कर रहा है? क्योंकि मेरे स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर कुछ लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे को ऑफर किया और मैंने पिया, मेरे को मज़ा आया, ठीक है, आई वांट मोर, दैट लीड्स टू अवर एडिक्शन। और सप्लाई साइड का मतलब है जो बाहर से नशा बेचने वाले लोग पंप इन कर रहे हैं नशे को यहाँ पे। तो पुलिस जो है नशे की सप्लाई को रोकने का प्रयास कर सकती है, डिमांड को नहीं। डिमांड को रोकने का काम जनता का है। तो इसमें आप अपना सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। एक और बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सेक्शन 64A एनडीपीएस एक्ट, बहुत सारे बच्चे यहाँ डरा में भी पकड़े गए होंगे जो छोटी मात्रा में, जैसे मान लीजिए चिट्टे की हम बात करें तो 5 ग्राम से कम मात्रा के केसेस में बच्चे के केसेस भुगत रहे हैं। पुलिस का काम पकड़ना, उनके पास कोई पावर छोड़ने की नहीं दी है। लेकिन 64A एनडीपीएस एक्ट में ये सारे टीचर भी, बच्चों को भी और पेरेंट्स को सबको पता होना चाहिए। उसमें एक प्रोविज़न है इम्यूनिटी का। अगर कोई बच्चा, कोई पेरेंट ये कहता है कि मैं अपने बेटे को ठीक करवा दूं, उसका इलाज करवा दूं, उसको डी एडिक्शन सेंटर में भेज दूं, उसको मैं उसका ट्रीटमेंट करा देता हूं, एक एफिडेविट देना है और एक अर्जी देनी है जिस न्यायालय में वो कोर्ट केस चल रहा है, और उस न्यायालय के पास ये पावर है उसको खिलाफ जो केस चल रहा है उसको बंद करने की। उसको सज़ा नहीं होगी, उसको इम्यूनिटी मिल जाएगी। अब क्योंकि इस पूरी समस्या में 3 टाइप के लोग हैं। एक बड़े लोग हैं जो नशा बेचते हैं, जिनके पास मोटा काम है और वो पैसा कमाते हैं। दूसरे वो हैं जो नशा बेचने के लिए मजबूर हैं क्योंकि वो एडिक्ट बन गए। और तीसरे वो हैं जो एडिक्ट होने के कगार में खड़े, लाइन में खड़े। तो हमें डिफ्रेंशिएट भी करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पीते नहीं हैं। जनरली जो नशा बेचते हैं वो पीते नहीं हैं, और जो पीने वाले बेचते हैं वो विक्टिम है समाज के साथ में, मेरा ये मानना है। लेकिन मेरे पास अख्तियार नहीं है, पुलिस अफसर अख्तियार नहीं है उसको माफ़ करने का। अगर मुझे टकर गया रास्ते में तो मैं तो उसके खिलाफ केस बनाऊंगा। लेकिन आपके पास राइट है एज ए पेरेंट्स, आप अपने वकील को भूल के 60, आज तक कोई केस नहीं हुआ है। मैं बटालियन में बैठ करके डाटा एनालाइज किया। मैंने अभी नगोटा बुगमो के एनजीओ को बोला भी है, 4-5 लोगों ने अप्लाई किया है, आज तक किसी ने अप्लाई नहीं किया। जबकि तुम्हारे पास प्रोविजन है कि अगर कोई व्यक्ति फंस ही गया है उसको बाहर निकालना इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, ये बाहू नशा करता है, इसके साथ बात नहीं करनी, दैट इज रॉन्ग। हम सोसाइटी में ठीक नहीं कर पाएंगे समाज को, क्योंकि ही रहेगा, उसकी कंपनी वही रहेगी। तो स्कूलों और कॉलेज के बाहर जो टीचर्स हैं वो आप थोड़ा अवेयरनेस रखें कि यहाँ पे कोई ऐसे लोग तो नहीं है जो नशा बेचते हैं। एक बात मैं ये आपसे शेयर करना चाह रहा था, इम्पोर्टेंट बात। मुझे लगता है कि आप अपने साथ पंचायतों में या लोगों के साथ ये बात शेयर कर सकते हैं सेक्शन 64A एनडीपीएस एक्ट की।
गल मतलब हो गई।